बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सब जानते हैं, कल चारसद्दा में हमारे लिए एक बहुत बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है और हम बज़ात खुद तमाम दोस्त सब इस घराने और इस मुश्किल वक्त में इन सब के साथ इस दुख में खड़े हैं और एक मुश्किल से गुजर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो का पैगाम मेरा मकसद इस वीडियो का एक पैगाम देना है कि मैं वाज़ेह करूँ, एक तो कल जो वाक़या हुआ है और उसको पस मंज़र में देखे और अब जो हो रहा है, मैं समझता हूँ कि दिन दहाड़े सड़क पे गुजरते हुए लोगों को मारना जुल्म है। मैं ये समझता हूँ और मेरे ख्याल में हर कोई मेरे साथ इस बात पे इत्तेफाक करेगा कि सड़क पे गुजरते हुए लोगों को गोलियों से मारना जुल्म है। और जुल्म के ऊपर क्या सूबाई हुकूमत या पीटीआई वाले क्या ख्याल रख रहे हैं कि इनके इस सूबे में हुकूमत है तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोई भी हद पार कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इंसान की ज़ाती ज़िंदगी है, हर किसी की है, और ज़ाती ज़िंदगी में हर किसी के मसाइल भी आते हैं और हल भी होते हैं और चलते भी हैं। अगर हम ज़ाती मसलों को ज़ाती रहने हुए तो मेरे ख्याल में उसमें भलाई सबकी है, ना कि हम ज़ाती मसलों को सियासी रंग दें और फिर बतौर हुकूमत इधर तक आवाज़ें आ रही हैं कि भाई सेक्टर 7 है, चीफ मिनिस्टर हाउस से फोनें आ रही है, आईजी इन्वॉल्व है, चीफ सेक्रेटरी इन्वॉल्व है, कमिश्नर पेशावर पार्टनर है, डीसी डीपीओ हुकूमती है। तो इसका ये मतलब है कि आप दिन दहाड़े लोगों को गोली मारे और फिर ऊपर से एफआईआर भी अपनी मर्जी का कराए और ऊपर से जो मजलूम है, जिनके साथ जुल्म हुआ है, उनके ऊपर मजीद जुल्म करें। क्या ये इदारे, ये पुलिस, ये सब कुछ इसलिए है कि वो जाती मसाइल में घुसकर सही और गलत को ना देखते हुए जुल्म करता रहे और ये समझे कि हम शायद बर्दाश्त करेंगे? ये नामुमकिन। अगर एक मसले को सियासी हल या सियासी शक्ल देते हो तो फिर ये सब खुल के सुन लो। ये मैं खुलेआम कहता हूँ कि अवामी नेशनल पार्टी का वर्कर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फख्र है, मेरे बच्चों की तरह। अगर बात सियासी आएगी तो इंशाअल्लाह अवामी नेशनल पार्टी के हर वर्कर के साथ मैं बिल्कुल पहाड़ की तरह खड़ा हूँ और इंशाअल्लाह खड़ा रहूँगा। और मैं खड़ा हूँ तो ये तमाम पार्टी खड़ी। अगर आप इसको सियासी रंग देते हो तो फिर देख लेंगे, चलो कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ इसको सियासी रंग ना दिया जाए। मैं वार्न करता हूँ सेक्टर वाले, कोर कमांडर के दफ्तर वाले, बिल्कुल इन मसलों से बाहर जाएं। इन मसाइल में आपका घुसना मेरे ख्याल में कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। आईजी, चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर पेशावर, ये जो सरकारी लोग हैं मैं उनको तंबिया कर रहा हूँ। डीसी चारसद्दा, डीपीओ चारसद्दा, इन्वेस्टिगेशन वाले, अगर हमें पता चला कि आप पार्टी बने हैं तो आप याद रखें कि आप भी इसी अवाम में रहने वाले लोग हैं। और अब मैं मजीद वजाहत करूं तो ये मसले को सियासी रंग दिया इसलिए जा रहा है कि उनका मकसद इस मसले का हल नहीं, बल्कि उनका मकसद इस मसले के जरिए आग लगाना है और दोनों घरानों में आग लगाना। अगर चारसद्दा का एमएनए या एमपीए घुस के ये कोशिश करें कि वो अपनी पुरानी सोख्ते इस तरीके से निकालेंगे तो ये नामुमकिन है। और मैं इन सबको वार्न करता हूँ वंस एंड फॉर ऑल कि ना जुल्म बर्दाश्त करेंगे, ना जुल्म बर्दाश्त किया है और ना इंशाअल्लाह जालिम को बर्दाश्त। मैं तमाम तर इदारों से ये अपील करता हूँ कि इस वाक़े की सफाफ तहकीकात की जाए और जो भी मुजरिम है उनको सज़ा दी जाए। नहीं तो फिर हमें मजबूरन कानून अपने हाथ में लेना पड़ेगा। और अल्लाह ने इंसान को, मुसलमान को एक इजाज़त दी है, एन आई फॉर एन आई, अ ट्रूथ फॉर अ ट्रूथ। आंख के बदले आंख, सच के बदले सच। तो ठीक है, बाकी होशियार हैं तो सब समझ सकते। मैं देखने वालों का मशकूर हूँ और तमाम तर
غم رنجش والے لوگوں کے غم میں شریک